वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य ज्योतिष रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम जिस पे टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करने वाले जो है कि प्रिडिक्शन ऑन कमिंग 5 स्टेट इलेक्शन 2021। आपको पता है कि बहुत सारी डिस्कशंस हो रहा है कि यहाँ पे कौन पार्टी विजय हुई, कौन हारेगी। ठीक है ना। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन की है, कुछ ज्योतिष से कैलकुलेशन के आधार पर, जो एक साइंटिफिक वे अगर हम उसको बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी वे। ठीक है। तो इलेक्शन 5 स्टेट में हो रहे हैं और उसमें कौन सी पार्टी जीत सकती है, मैं अपने एक जो कैलकुलेशन उसके बेस में आपको बता रहा हूँ। शायद ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसा हूँ कि हाँ, जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ वो राइट हो सकता है। ठीक है। इसमें सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती है, कोई क्या बोल सकता है, कोई क्या बोल सकता है। ठीक है। तो मैं अपनी ओर से जो व्यू मैंने कैलकुलेशन की है, मुझे जो कुंडली आधार ज्योतिष वैदिक कैलकुलेशन के आधार पर जो मैंने कुछ रिजल्ट्स निकले हैं, तो उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले जो डिस्कस करूंगा वेस्ट बंगाल। ठीक है। और आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में काफी जबरदस्त माहौल है और वो माहौल रहने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन काफी मायनों में बड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और कुछ दोनों पार्टियां जैसे बीजेपी है और टीएमसी, मेन टक्कर इन दोनों पार्टी की हो रही है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो अदर पार्टीज तो ठीक है, परफॉर्म करेगी, लेकिन इन दोनों पार्टी में सबसे ज्यादा टक्कर होगी टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और इधर बीजेपी जो अपना भी पूरा ताकत लगा रही है, ठीक है, चुनाव जीतने के लिए। जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है, मुझे जो यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे बंगाल का जो इलेक्शन जीतने वाला वो पार्टी है बीजेपी। ठीक है। सीटों के कैलकुलेशन तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक आप ये समझो कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी वहाँ पे। टीएमसी भी अच्छी खासी फाइट देगी, बट एनी हाउ सरकार शायद नहीं बन पाएगी ज्योतिष से कैलकुलेशन के आधार पर। तो वहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। ठीक है। सेकंड जो स्टेट है हमारा तमिलनाडु, उसके अगर मैं डिस्कस करूं, तो तमिलनाडु के अंदर जो शायद मेरे ख्याल से अभी AIA डीएमके है, वो वहाँ पे हार जाएगी। ठीक है। और डीएमके जो आपका डीएमके है, प्लस उसके साथ कांग्रेस का शायद गठबंधन हुआ है मेरे ख्याल से, मैंने जो देखा हूँ उस हिसाब से, और ये गठबंधन यहाँ पे जीत जाएगा, डीएमके प्लस कांग्रेस का गठबंधन आपको यहाँ पे चुनाव में जीतेगा। ठीक है। ये आपको तमिलनाडु की ओर से मेरा व्यू है। ठीक है। अब सीटों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़ी आसानी से शायद ये तमिलनाडु के अंदर डीएमके जीत जाएगी और प्लस कांग्रेस। ठीक है। दोनों पार्टी रहेगी, दोनों का शायद अलायंस है, तो वो जीतने वाला। सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट जो अपना आ रहा है आसाम। आसाम के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार कंटिन्यू करेगी, ये मैं आपको बोल देता हूँ। वहाँ पे कांग्रेस कुछ हद तक टक्कर देने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार तो फाइनली बीजेपी की बनेगी, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाएगी। बीजेपी को यहाँ पे ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं भी होने वाली, क्योंकि जो कैलकुलेशन पाया सीट थोड़ी बहुत कांग्रेस को आएगी, लेकिन जितनी ज्यादा बीजेपी है उतनी कांग्रेस को नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं अगर कहना चाहूंगा तो सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है। अभी नेक्स्ट जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर भी इलेक्शन है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे भी मैं जो देख रहा हूँ, मुझे बीजेपी की गवर्नमेंट बनते हुए दिख रही है। ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन के आधार पर है। आप लोग भी देखने का उसमें क्या राइट आता है, दो मेरे को जब रिजल्ट लगेंगे तो हम चेक करेंगे। ठीक है। तो पुडुचेरी के अंदर भी बीजेपी जीत सकती है, उसकी चांसेस ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है केरला। केरला के अंदर जो हमारा एलडीएफ वाला जो गठबंधन है, वो मुझे जीतता दिख रहा है। शायद एलडीएफ के साथ मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से सीपीआई है उसके साथ, जहाँ तक मुझे देखा उस हिसाब से। अगर जो भी एलडीएफ के साथ जो भी एलियंस है, वो एलडीएफ यहाँ पे जीतने वाली है। ये इतना मैं आपको बता देता हूँ। मगर ठीक है। तो एलडीएफ की पार्टी यहाँ पे केरला के अंदर सरकार बनाएगी। जो कमिंग इलेक्शन है, शायद पहले भी मेरे ख्याल से एलडीएफ की थी। पिनराई विजयम्स यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल से ही कंटिन्यू करेंगे। आई तो जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ। केरला का थोड़ा मैंने कॉमनली देखी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं इतना श्योर हूँ कि एलडीएफ की गवर्नमेंट यहाँ पे बनने जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये पांचों स्टेट का प्रिडिक्शन यहाँ पे देख किया है। आपको ये प्रिडिक्शन कैसे लगा? ठीक है। अगर आपको प्रिडिक्शन पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग अपने कमेंट करें। ठीक है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ लोग लाइक भी करेंगे, क्योंकि रीजन है
ठीक है, लेकिन मैंने ये सब कैलकुलेशन किए ज्योतिष के आधार पे किया है। शायद मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, और कुछ मेरी कैलकुलेशन शायद कुछ रॉन्ग हो तो कुछ पार्टी में डिफरेंस होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन किया मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बताई है, आप 2 तारीख को हो, आप रिजल्ट देखना, और शायद होगा तो मैं 2 तारीख के बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा इसी पेपर और डिस्कस करेंगे। जाते जाते एक मैं भविष्यवाणी और बता देता हूँ, जो है महाराष्ट्र पे। ठीक है, मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी मध्य प्रदेश पे। तो क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में, तो सोलह में कांग्रेस की सरकार वहाँ पे 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ, 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, और वापस शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो सेम सिचुएशन महाराष्ट्र में है, लग रही है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं करती हुई दिख रही है। ठीक है, जो कैलकुलेशन मैंने की थी पहले भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, और अभी उसके प्रबल योग बने हुए हैं कि कुछ टाइम में, विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर, मतलब अगर मैं आपको डेट बताऊँ तो 10 जून से पहले पहले शायद सरकार गिर सकती है, या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो उनको अगर 10 जून तक उद्धव ठाकरे अपनी गवर्नमेंट को बचा लेते तो शायद आगे कंटिन्यू हो सके, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उससे पहले ही मुझे ऐसा लगता है सरकार गिर जाएगी। शायद अभी यहाँ पे आगे इन फ्यूचर मुझे इलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं इतना उसमें श्योर नहीं हूँ। बट सरकार का मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ कि सरकार को यहाँ पे काफी संकट है, और 5 साल खोना मुश्किल है उद्धव ठाकरे को चलाना। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार भी मोस्ट प्रोबेबली, जो अभी सबसे क्रिटिकल टाइम है, जब गुरु अपनी 26 मार्च से, मुझे ये थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा लग रहा है कि 26 मार्च के बाद ये प्रबल योग बन चुका है, और ये और भी प्रबल हो जाएगा जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो 6 अप्रैल को कर रहे हैं। उसके बाद ये योग प्रबल हो जाएगा, और मैं एक कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किए कि ये अपने 10 जून पहले पहले, ठीक है, सरकार लगभग गिर सकती है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, आप भी कमेंट कीजिए क्या होता है, देखते हैं कहाँ किस हद तक हम राइट जाते हैं, किस हद तक हम रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का साइंस ही है, जैसे हम बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है, और मैंने ज्योतिषी कैलकुलेशन के आधार पे गणना की है। तो मैं तो अपनी ओर से यही बोलूंगा कि जो मैंने किया वो राइट निकले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।